तो आज बाबा की बहुत अच्छी प्यारी सी वाणी है। मैं चाहूंगा कि आप सब जुड़ जाइए और ऐसा अनुभव कीजिए कि आप भी मधुबन में आ गए हैं, सुन रहे हैं। चाहे पांडव भवन में आ जाएं, चाहे ज्ञान सरोवर में आ जाएं, लेकिन मधुबन में आ जाएं। कम से कम 1 घंटे के लिए मधुबन निवासी बन जाएं। आज की वाणी है 14 अगस्त 2022 की, और ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 13 फरवरी सन 1992। मुरली की हेडिंग है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। इस जन्म के परमात्म प्यार से अनेक जन्म के लिए हम प्यार से, ईश्वरीय प्यार से संपन्न बन जाएंगे, प्यार से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन उसका आधार अभी का प्यार है। तो सब सामने आ जाएं, चैतन्य होकर के बैठें, ध्यान से बैठें और ध्यान से सुने। ऐसा फील करें कि जैसे बाबा के प्रेम का रस वाणी के माध्यम से हमारे अंतर में उतर रहा है और रोम रोम को पुलकित कर रहा है, आनंदित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है। आनंद से भर रहे हैं हम, संजीवनी बूटी जैसे सुंघाई जा रही है, एकदम जीवंत हो रहे हैं। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही, अति समीप बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं। बहुत मेले देखे। मेले में क्या हुए? मेले में मेले हुए। लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। ऐसा मिलन आज तक किसी ने नहीं मनाया। इसलिए गीत में लिखा है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, मगर कैसे कहें उसको जुबा भी गा नहीं सकते। इसको तो फरिश्ते और परियां भी तरसती हैं, मिलन की रूहें भी तरसती हैं। लेकिन ये रूहानी मिलन मेला संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, शान में टिकाने वाला है और परेशानियों से दूर करने वाला है। ये मिलन रूहानी शान में स्थिति का अनुभव कराने वाला है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। कोई संबंध छूट न जाना चाहिए। सब कुछ प्राप्ति कराने वाला। देखो कितनी बात कही, नोट कर लीजिए। मुरली के बाद चिंतन करेंगे ये रूहानी मिलन, ये मेला क्या कराने वाला है। नोट करें, कम से कम 10 पॉइंट जरूर निकालें। चिंतन के लिए होमवर्क देता हूं आपको। सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाला मेला है। ये मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। और क्या है? संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। वाह भाई वाह, परमात्म प्यारी आत्माएं हैं। कितने प्यारे प्यारे रतन
बैठे कहाँ पर हैं? 24 घंटे का फर्क है, बताइए कहाँ दिन है और कहाँ रात है। हाँ, लेकिन दूर बैठे दिल के बिल्कुल बिल्कुल समीप हैं। आप कितने प्यारे हैं, इसलिए आपकी तार मधुबन से जुड़ जाती है। वाह वाह, प्यारे बाबा के प्यारे, बाबा के लवली बच्चे, लवलीन बच्चे, कितने अनमोल हैं आप, बड़े प्यारे हैं। तो और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं, कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं। और और आप ढूंढ रहे हैं, आप तो मिलन मेले में मगन हैं, मस्त हैं। तो वो ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो, और सदा परमात्म मिलन में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बोलिए मैं बाबा का, बाबा बाबा मेरा, मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, अरे वाह, मैं बहुत मेरा। अच्छा, बधाइयाँ। अब लगा कि कुछ आप लोग सुन भी रहे हैं, अभी सुनाई पड़ी आवाज, धन्यवाद। तो आज बाबा यही कह रहे हैं। तो सदा, तो प्यारे कहाँ रहते हैं? जो प्यारे रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो मिलन मेले में ही रहते हैं। बाबा यही कह रहे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से कहेंगे कि हम तो सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई अलग कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता है। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी होना, सच्चे प्रेमी होना, सच्चे प्रेमी जी, हो, सब जी हाथ बाबा, उठाएं। सबसे प्रेम है। हाँ जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, जी बिल्कुल। बाबा, थैंक सच्ची यू प्रेम। बाबा, थैंक यू। कितना प्यार किया बाबा ने। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो, वैलेंटाइन डे है। ये 14 फरवरी, ये 13 की वाणी चली है 14 के लिए। तो वो दिन सब बाबा से मिलन मना रहे हैं और हार्ट वार्ट बना के लेकर आए हैं। बाबा आप हमारे, हम आपके, तो सब बड़े वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो वो बाबा जो भी आज आपके प्यार में, बच्चों के प्यार में एकदम मगन हो गया। वाह बाबा वाह। बाबा हमारे थोड़े से प्यार पे आप कितने खुश हो जाते हैं। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे हम गोपियां, गोपियां भगवान को थोड़ा छाछ पिला देते हैं और कहते हैं नाचो भगवान नाचो, भगवान नाचने लगता है। वाह भाई वाह, क्या रंग है। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह। तो आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा प्यार और अभी ही एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की और सामना करने की हिम्मत हो नहीं सकती, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित
नहीं कर सकता है। जैसे विज्ञान की शक्ति धरणी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्वहद के आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आप बाप से लव है आपका, तो सभी हाँ कहेंगे ना। सब क्या कहेंगे? हाँ बाबा हमारा बड़ा लव है, तो सभी हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं, अगर ये बाबा पूछे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना है। लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, यही गूंजता रहे। लीन हो जाओ, लब में लीन हो जाओ, लब में लीन हो जाओ। बाबा कैसे शब्द को बार बार बोलो, जो रात को नींद आए सपने में भी कहे बाबा लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए वह लीन अवस्था को बड़ा ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त तो किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं सकते हैं। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं सकते हैं, है ना? हाँ, बाप समान बन सकते हैं, बाप में समा नहीं सकते। ये ध्यान रहे। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न करते हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? तो और कुछ याद नहीं रहता है। बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, समान बनना अर्थात समा जाना, और यादों में समा जाना अर्थात समा जाना। याद में भी समा जाते हैं, प्यार में भी समा जाते हैं, वो भी समा जाना माना एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं क्या कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो, या जब याद में बैठते हैं तो ही लीन होते हैं? और याद में भी लीन होते हैं क्या? जरा देखें तो अपने आप को चेक करें। बाबा यहाँ पर चिंतनिका देते हैं, यहाँ पर कसौटी देते हैं, तराजू देते हैं, तौलो और देखो। यहाँ माप देते हैं, किस थर्मामीटर से देखो कि मेरे अंदर खुशी का पारा कितना है, परमात्मा मिलन की लगन कितनी है, वो जरा चेक करें। तो बाबा यही कह रहे हैं, कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है, हो सकता है। कर्म करो और लीन रहो, हो सकता है? बोलो, हो हाँ सकता है कि नहीं? हो हाँ सकता है जी, ना? हो हाँ जी, हो सकता सकता है ना? हो सकता है बोलो, हो हो सकता सकता है। है, हो हाँ, सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहा है और आप होते भी हैं। वो जैसे दुनिया में दिखाते हैं कि एक ग्वालिनी जो है और वो कृष्ण के प्यार में एकदम खो गई है, और यहाँ मटका रखा है, पानी भर के चल भी रही है और डांस भी जिसे कर रही है, और परमात्मा के प्यार में खो भी है और मस्त भी है और काम भी हो रहा है। ऐसे ही लवलीन अवस्था हो, मगन अवस्था हो, काम ऑटोमेटिक बड़ा सरलता से हो जाएगा, प्रसन्नचित्त होकर के कर सकते हैं। तो बाबा से कहना चाहिए, हाँ बाबा, कर्म करते हुए भी आप में हम मगन रहते हैं,
हो नहीं सकता है, होता ही है, ऐसा कहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं, कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं नीचे आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो, बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा दी बाबा ने। अब हमको बाबा के प्रश्नों का जवाब देना होगा। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए ना तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो आपके हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना, हाथ आपके हैं, लेकिन लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही, सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। क्या है, क्या करने वाली है? बाबा की मदद उमंग उत्साह देने वाली है, और अथकपन देने वाली है, और हिम्मत देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वो काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योग, देखिए कितना बाबा राइट कहते हैं। कोई कोई कह सकते हैं कि बाबा मुझे तो लगता है आप ही कर रहे हैं, हम तो हाथ ही नहीं उठाते हैं। लेकिन बाबा लॉजिक भी कितना देते हैं। लॉजिक है ये है कि हाथ तो हमारे ही होते हैं, लेकिन मदद बाप की है, उसकी मदद से सारा काम आसान हो जाता है, अपने आप हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, थकान अनुभव नहीं होता है, उमंग उत्साह भी बनी रहती है और हिम्मत भी बना रहता है। बाबा यही कह रहे हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने का जीवन। आप और बाप, प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहां परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जो सच्चे प्रेमी होंगे वो ऐसे मगन है, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे मैं, इसी में मगन में रहेंगे। तो आज बाबा ये कह रहे हैं, जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिमान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा। क्या बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस माना समानता, बैलेंस माना याद, बैलेंस माना तपस्या, और बैलेंस माना सेवा। याद, तपस्या और सेवा तीनों में समानता हो, इसको बैलेंस कहते हैं। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो।
जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं जब सर्विस करें तो ऊपर से नीचे आ जाएं। जब कहते हैं योग में बैठे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, और जैसे सेवा में आए तैसे अवस्था ऊपर नीचे हो, ऐसा ना होना चाहिए। तो बाबा यही कहते हैं ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा यही कह रहे हैं कर्मयोगी बनते भी हाँ तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे तो नहीं आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए हो ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? बैलेंस रख सकते हो या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ बाबा, कैलिफोर्निया वाले हैं सब, हाँ सब हाँ जो जी, है, हाँ बाबा, कर सकते कर हाँ सकते हैं। हम सब बैलेंस रखने वाले हैं बाबा। हाँ हैं बाबा। हाँ जी। संत्यागो वाले, हाँ जी, सब जो है बैलेंस रखने वाले हैं। बाबा यही कह रहे हैं सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते हो, कर्म करते भी कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होंगे। आज विशेष निमंत्रण दिया है। आज मधुबन में बहुत सजाया हुआ है, स्वर्ग बनाया है। कहा बाबा आप सतयुग में तो आते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तो बुलाते ही नहीं हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा आज सतयुग यहीं पर बना दिया है, आपको आना पड़ेगा, वहां तो आप आएंगे नहीं, कहेंगे मुझे तो जाना क्या है, तो आज आपको यहाँ आना है। तो आज बाबा को निमंत्रण दिया है। मुझे याद है हम सब ओम शांति भवन में बैठे थे और उस समय पर बाबा आए हैं और बहुत पूरा बगिया बना दिया है, पूरा गार्डन बनाया है, सतयुग पूरा बना दिया है और उसमें बाबा को बुलाया है। तो बाबा इस प्यार के निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आ गए हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं आज विशेष निमंत्रण दिया है। आपका स्वर्ग ऐसा होगा, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे और बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रारब्धी होंगे, लेकिन हीरे से गोल्डन बन जाएंगे। अभी हीरे हैं फिर गोल्डन बन जाएंगे, थोड़ा डिग्रेडेड तो होंगे, लेकिन चलो बाबा आप नहीं आएंगे, अब क्या करेंगे? आपके बिना मजा तो नहीं आएगा, हम जो आप देंगे हम उसी में मना लेंगे बाबा, चलो ऐसा ही कर लेंगे। तो बाबा ऐसे करते हैं। अभी भी हीरे हो, पूरे संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज का प्यार का दिन है, वह सदा प्यार का दिन है। एक दिन वैलेंटाइन डे मनाएंगे या निरंतर? ये दुनिया वाला वैलेंटाइन डे तो यहाँ का है, और वो भी प्रेम भी कैसा है, जो उठा कूठा देहधारियों का प्यार। पता नहीं उस प्यार में क्या क्या करते हैं, कितना धोखा है, कितना छल है। लेकिन यहाँ तो वाह बाबा, बाबा और बच्चों का कितना निर्मल प्यार है, कितना अविनाशी प्यार है, कितना प्यारा प्यार है, कितना प्यारा अपने प्यारे बाबा का प्यार। इसमें खुशियां हैं अपार, इसमें जन्नत की बहार। इन सब मुरलियों को सुनते सुनते तमाम गीत बन गए, हजारों गीत बन गए, देखते देखते 6000 से भी ज्यादा गाने बन गए। अरे क्या से क्या हो गया, वाह बाबा। अब तो हम याद में बैठते हैं, जो लाइन बोलता हूँ वो भी, उसका भी गाना मैंने बना दिया है। अब तो कुछ नया रह ही नहीं गया है। वंडरफुल वंडरफुल है भाई। सेक्रामेंटो वाले सभी भाई बहने हैं, कैलिफोर्निया सब भाई बहने बैठे हैं, दूर दूर तक इसमें तो सारा ग्रुप बैठा है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ सबको इमर्ज कर रहा हूँ अपने सामने। आप भी इमर्ज कीजिए, आप भी मधुबन का देखिए, प्यार लीजिए।
मधुबन का प्यार। तो आज बाबा कह रहे हैं कि ये एक दिन का है या सदा प्यार का दिन है। ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बाबा, मुबारक हो। बाबा को बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं, हम बाबा को मुबारकबाद दें। बाबा आपको इस संगम युग की खुशी में ही आपका वेलकम हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो बाबा को हम मुबारक देते हैं, बाबा हमको मुबारक देते हैं। बाबा यही कह रहे हैं, ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप की सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। अच्छा अच्छा, तो बाबा टाइटल देते हैं, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते और हंसते हंसते चलो घर के रास्ते। ओके, आगे मुरली है महारथियों दादियों तथा मुख्य भाइयों से। जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नुधा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरणी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे, देखिए बड़ी ध्यान सुनिए, निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान बनने का एग्जाम्पल है। विश्व के आगे एक बाप समान बनने का हम एग्जाम्पल है। ऐसी निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे, बने रहेंगे, निमित्त बने रहेंगे। ऐसे है ना, ये भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः ही बढ़ाता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है ना। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं
इस दुनिया को देख देख कर थक गई हैं। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख कर थक गई हैं, नवीनता चाहती हैं। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो, जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। ऐसे है ना, ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ भी रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन 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 निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। सदा बाप के साथ का अनुभव हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाबा मेरे साथ है। बाबा के साथ की अनुभूति, बाबा मेरे साथ। मुझे याद है, इस लाइन को सुनते ही मेरे मन में उलगन रही और तमाम गीत लिखे। उसमें एक गीत है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बड़ा अच्छा प्यारा गीत। क्या गीत बने, वाह बाबा वाह, क्या कमाल कर दिया बाबा ने, वाह। फिर और भी, भगवान हमारा साथी है, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल मिल गया किनारा। इतने गीत बने हैं, क्या से क्या बन गए, वाह बाबा वाह। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला, हम रोटी बनाने जाते हैं तो बाबा कहते हैं, बाबा मैं बेल रही हूं आप पका देना, मैं सब्जी काट रही हूं आप पका दो, मैं बर्तन मांज रही हूं आप इसको साफ करके रख दो। तो बाबा को साथी बनाए और बाबा से कहें, बाबा को प्रयोग करें, जैसे बाबा वो भी आपके साथ में लगा हुआ है, तब प्यार की ज्यादा फीलिंग आ जाएगी। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। तो बाबा ये कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन नहीं, साथी अर्थात मददगार। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। कितना बाबा आप मदद करते हैं, कितना साथ देते हैं, कदम कदम पर साथ देते हैं।
अभी हमने संकल्प किया कि सवेरे कि आज मुझे कैलिफोर्निया वालों से मिलना है और आपको हाँ बोल दिया। फिर इधर ज्ञान सरोवर से निमंत्रण मिला कि भाई जी आपको आज शाम को आना ही होगा, क्लास कराने हैं। और आपका क्लास का टाइम क्या है? 7:30 से 8:15। तो मैंने कहा 8:15 के बाद 8:30 बजे हमको तो कैलिफोर्निया में मिलना है, अब बाबा कैसे मिलूं? तो बाबा ने ज्ञान सरोवर में भी क्लास हुआ और यही ज्ञान सरोवर में स्टूडियो मिल गया और यहाँ बैठ गए। वाह बाबा वाह, आपने काम कितना सहज कर दिया। ना पांडव भवन भी पहुंचे नहीं, यहीं पर भी स्टूडियो मिल गया। तो कितना धन्यवाद दें। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू धन्यवाद बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है, इसलिए बाबा का एक नाम है, उर्दू में कहते हैं मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा माना मुश्किल को आसान बनाने वाला, उसको मुश्किल कुशा बोलते हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? कैसे भूल सकता है? कदापि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बाबा के वरदान, वरदान बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। यहां पर तिलक लगा ले, अविनाशी तिलक ऐसे भाल पर लगा दे जो अमिट हो जाए। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग अर्थात भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। अब देखो इसका भी गीत लिखा। एक बार ऐसे जब ये बात हो रही थी कि ये 3 बिंदु मत बिसरो, तो वो 3 बिंदु वाला गीत लिखा कि 3 बिंदु, ये 3 बिंदु मत बिसरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो बिंदु को याद करो। तो गीत बना तो रमेश भाई जी को बड़ी खुशी हुई। रमेश भाई ने कहा सतीश शिव कितना प्यारा, बहुत अच्छा गीत बन गया। जो बाबा कहते हैं वो तुरंत ही लिखते थे, तो उनको सुन के बड़ी खुशी होती थी कि ऐसे करना चाहिए। मुक्ति वर्ष में उन्होंने कहा कि स्टूडियो में बैठे थे, वहां देव छाया बिल्डिंग में भाई जी के पास बैठे थे, तो उनका सतीश कल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, तो तुमने तो मुक्ति वर्ष के लिए कोई गाना लिखा नहीं, कोई गाना ऐसा होना चाहिए। और वो नहीं, महादानी वर्ष था, तो महादानी के वर्ष के लिए लिखो। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी। रात को लिखा, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। ये गाना लिखा जो बाबा ने कहा, तो उन्होंने देखा, कहा बहुत अच्छा है। तो रात को बनाया और दिन में जो है वो उसका म्यूजिक तैयार हुआ और फिर रिकॉर्डिंग हुई। तो ऐसे ऐसे बाबा ने कितनी बात दिया है भाई बहनों को। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। ऐसा जो अविनाशी तिलक अमृत वेले दे देते हैं, ऐसे बच्चों को जो स्मृति का तिलक देते हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन बड़ा प्यारा है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचो, कह के अच्छा सोचने सोचने थोड़े हो जाएगा, लेकिन नहीं, बार बार अच्छा सोचो। और अभी एक गीत सुनाया, जिनके हैं सुंदर विचार, जिनके हैं सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं। जिनके हैं अच्छे विचार, वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के साथ, खुशियों के लगते मेले हैं। सभी सुखी हो, सबका भला हो,
सबका भला हो, सब सुख पाएं, रहें प्रेम से हिलमिल गाएं। जो सबके शुभ चिंतक रहते, उनसे दूर झमेले हैं, और जिनके हैं सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं। वो रहते हैं प्रभु के साथ, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले हैं, खुशियों के लगते मेले। ओम शांति। तो बहुत अच्छा रहा, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कल हम लोग भारतवर्ष की 75वीं जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष तिरंगे के रंगों में रंगा है, हर एक के मन में उमंग उत्साह है। और मैं तो दिल में यही गा रहा हूं, पल पल यही बार बार प्रेरणा आ रही है। मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत चला है छूने, मेरा भारत चला है छूने अंबर की ऊंचाइयां। आजादी के अमृत महोत्सव की सबको मधुर बधाइयां, सबको बधाइयां, सबको बधाइयां, सबको बहुत बहुत बधाइयां। सबको बताइए, सबको बताइए। हाँ, और अभी एक गीत सुनाया, गीत सुनाया, बड़ा अच्छा है गीत, वो सुनाना चाहता हूं। और उस गीत के बोल हैं, गूंजेगा चैनो अमन का नारा हिंदुस्तान से, गूंजेगा चैनो अमन का नारा हिंदुस्तान से। आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से, आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से, आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। उसमें है वैर, वैर दुश्मनी, वैर दुश्मनी सब मिटेंगे मुल्कों के दरमियान से। आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। जहां जहां नारियां निर्भय होकर, जहां करेंगी विचरण ना होकर के, निर्भय होकर के नारियां जहां करेंगी विचरण होकर, निर्भय होकर के नारियां, सुख शांति संतोष से महकेगी फुलवारियां। बूढ़े बच्चे, बूढ़े बच्चे जहां रहेंगे, बूढ़े बच्चे जहां रहेंगे, बड़े होंगे जब सब सम्मान से। आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से, आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। बहुत सुंदर सा गीत रहा। अभी मैं कुछ भूल रहा हूं, और गीत के बोल बहुत अच्छा है। सोएगा भूखा न कोई, रोएगा ना प्यास से, आग के गोले न बरसेंगे कभी आकाश से। होगा ना खिलवाड़ कोई प्राणियों के प्राण से, आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। गूंजेगा चैनो अमन का नारा हिंदुस्तान से, आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। दुख न देंगे, दुख न देंगे किसी को, आओ ये संकल्प लें। दूर दुनिया से करेंगे दुर्व्यसन ये हम जल्द से। धन्य हो जीवन हमारे, घर भरें धन धान्य से। आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। स्वर्ग होगा, स्वर्ग होगा विश्व सारा राजयोग के योग से। स्वर्ग होगा विश्व सारा राजयोग के योग से। सर्व के सहयोग से, योग के प्रयोग से। खुश खबर सबको सुनाएं, खुश खबर सबको सुनाएं चेहरे की मुस्कान से। आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। गूंजेगा चैनो अमन का नारा हिंदुस्तान से। आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से, आज हम आजाद हैं तब कहेंगे शान से। आप सबको फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमको 3 गाने गाने हैं। एक सवेरे गाएंगे 15 अगस्त के लिए, और शाम को आमंत्रित भाइयों की भट्टी होगी जिसमें मुझे खुद भी बैठना है, अपना खुद ही स्वागत करना है। तो स्वागत करेंगे। और 1 से 5 वर्ष तक की जो टीचर्स बहनें हैं पूरे भारत से आ रही हैं, उनका डायमंड हॉल में कल शाम को स्वागत करेंगे।
उनका भी स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है। आप सब रहिए भले ही शरीर से विदेश में सेवा के लिए, लेकिन मन से महसूस कीजिए कि मधुबन निवासी हैं। आपको मधुबन निवासी बनने की और अभी तक मधुबन निवासी बन के रहने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप भी बैठे अनुभव कीजिए। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। प्रवृत्ति ही मेरी ये राज रानी है। मैत्री कृपा उसकी मुझ पे मेहरबानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। अकाल तख्त भ्रिकुटी मस्तक है सिंहासन, कर्मेंद्रिया प्रजा मेरी जिन पे मेरा शासन। ध्यान का पहरेदार रखता सावधानी है। मैत्री कृपा उसकी मुझ पे मेहरबानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। मानस के न्यायालय में बुद्धि है न्यायाधीश। मैं कुशल प्रजा पालक पाए हूँ प्रभु आशीष। विश्वास में मन बुद्धि ये बुद्धिमानी है। मैत्री कृपा प्रभु की मुझ पे मेहरबानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। मैत्री कृपा प्रभु की मुझ पे मेहरबानी है। ये महामुनि मन है जो ज्ञान मनन करता। इस महामंत्री से मैं मंत्रणा करता। इस महामंत्री से मैं मंत्रणा करता। मेरे साम्राज्य में सुख में हर प्राणी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। सबसे संबंध मधुर है संतुष्टता आई। सुसंस्कारों की सेना है सजाई। दुर्गुण के दुश्मन पे पूरी निगरानी है। मैत्री कृपा उसकी मुझ पे मेहरबानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है। ये प्रवृत्ति मेरी ये राज रानी है। मैत्री कृपा उसकी मेहरबानी है। मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है।
मैं आत्मा राजा हूँ, तन राजधानी है।